चम्बल पांचना जगह लिफ्ट मंजूर करवाई, कोई 500 करोड़ रुपए की लागत का पूरा प्रोजेक्ट है ये। अब 28 को तो हमने ऐलान कर रखा है हमारा सरकार का विरोध करेंगे, हम जबरदस्त विरोध करेंगे। कोई न्याय देने में सरकार की कोई रुचि नहीं है और सरकार का इंटरेस्ट हम में नहीं है, ये हम मान करके और सरकार का विरोध करेंगे, भजन लाल जी का विरोध करेंगे। कानून व्यवस्था अगर इसमें खराब होगी, कोई अगर जनहानि हुई, कोई फायरिंग हुई, कोई गोली चली, कोई आदमी मरा, पूरा जिम्मेदार आदरणीय भजन लाल जी को माना जाएगा। किरोड़ी जी को तो इन्होंने पंगु बना रखा है, वो लॉलीपॉप दे दे करके 2.5 साल निकाल दिए। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये बांध क्षेत्र में जो जमीन हमारी गई है और ये बांध जो है हमारे काम आना चाहिए, तो अब वो काम तो वो तो कर नहीं सकते, वो सरकार से करा दे। 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक 20 साल में। हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए हम उनसे भी कहते हैं हमें आप क्यों तंग करना चाहते हो? हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास इस आपकी समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, सरकार के पास। आप सरकार से बात करो। नहीं, मेरी राजनीति क्या चमकेगी? जैसे क्या मुझे एमपी बनूंगा अब मैं? इसमें राजनीति का बिल्कुल भी कोई पुट नहीं है, ना कोई अभी कोई चुनाव की वजह से कोई कुछ है नहीं है। इस बीजेपी सरकार में हम कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एकजुट होकर के आपके साथ काम करें। अब उन्होंने तो ऐलान कर ही रखा है 1 बूंद पानी नहीं देने का। हम सरकार से कह रहे हैं पानी दो। अब सरकार को निर्णय करना है कि ये 1 बूंद पानी नहीं देना है या हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करना है। इस साधारण सी बात को उलझाने का प्रयास जो स्टेटमेंट दे दे करके लोग कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है वो थम जाए, जरा शांति रखे। ये शांति से इसका रास्ता निकलेगा। हमने उनको आगाह कर दिया, आदमी मरवाने की कोशिश करोगे मर जाएंगे आदमी, लेकिन जिम्मेदार आपको माना जाएगा। हम लोग आपको जिम्मेदार मानेंगे। इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस का कहीं कोई वास्ता नहीं है। ये शुद्ध रूप से हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई है। सबसे मेरी विनम्र अपील है, हिंसा का सहारा नहीं ले। हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे। पांचना बांध में पानी को लेकर जो महापंचायत चल रही है उसे तकरीबन 10 से 12 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी इस पानी की जो मांग है उसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर किसी तरह का कोई फ़ायदा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सीधे तौर पर जो 2 समाजों के लोग थे वो अभी तक अपने अपने आंदोलनों को लेकर बैठे हुए हैं और दोनों की एक ही मांग है, पानी की। लेकिन ये मांग जो है वो शायद अपने पथ से भटक गई है और जहां सरकार से पानी मांगना था, अब समाज एक दूसरे से पानी मांगने पे उतारू हो चुका है। रामकेश मीणा विधायक गंगापुर सिटी हमारे साथ मौजूद है, जो इस पूरे आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ एकजुट हुए हैं। और अभी से नहीं, यानी कि आप समझिए कि 2008 में जब अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय से ही ये लगभग उस बांध को बने हुए जब समय हुआ उसके बाद से ही आंदोलन की जो मांग उठी थी, उसके बाद बांध बनाने की मांग उठी थी, उसमें रामकेश मीणा जी लगातार उसमें आगे रहे। रामकेश जी, इतना लंबा समय हुआ है, 3 बार के आप विधायक रहे हैं, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, लेकिन पानी नहीं आया। देखो, कांग्रेस की सरकार आई उस समय उन्होंने जो मांग रखी थी, उन्होंने कहा था भाई हमारा अनकमांड है और हमारे यहाँ ऊंचाई पे गांव है, हमें लिफ्ट लगवा दीजिए। अगर लिफ्ट लग करके हमारे खेतों में पानी आ जाता है तो हमें हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। हमने इस बात का समाधान किया। 2011 में उन्होंने लिफ्ट की मांग की, मैंने अशोक गहलोत साहब के सामने सारा प्रकरण रखा और उनकी लिफ्ट मंजूर हुई, उनका वर्क ऑर्डर दिया और लिफ्टें बनवा दी। लिफ्ट बनने के बाद में वहाँ पर जो नहरें बनी खेतों में, वो खेतों में नहरें भी जो ड्राइंग बनाई, अब हम लोग इंजीनियर तो है नहीं, हमारा बेस्ट प्रयास ये था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेंक्शन हो जाए। हमने पैसा सेंक्शन करवा दिया और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। लेकिन अब वो लगातार ये कहे कि हमारी नहरें गलत बन गई है, चौड़ी होनी चाहिए थी, सकड़ी बनी है और कई तरह के आरोप। तो अब ये काम तो उनको विजिलेंट रह करके खुद कराना चाहिए था या सरकार से मांग करते, लेकिन उसका दोष भी हमारे ऊपर। फिर उन्होंने कहा हमारे ये 8 गांव, 13 गांव, 1939 गांव और 360 गांव, ये बातें चालू की।
तो हमने इसका भी समाधान हमारे कांग्रेस की सरकार के टाइम में ही हुआ, अशोक गहलोत साहब ने किया। हम 7 विधायक गए थे और हमने ये चंबल पांचना जगर लिफ्ट मंजूर करवाई, जिसमें करीब कोई 500 करोड़ रुपए की लागत का पूरा प्रोजेक्ट है ये। 20 करोड़ रुपए हमने डीपीआर के लिए दिए थे उस समय। और प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने करौली में कहा कि हम जगर लिफ्ट को तत्काल, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम तत्काल इसको लागू करेंगे। तो उससे सारा समाधान हो जाता है। वो किसान भ्रमित क्यों हो रहे हैं? उनको बांध क्षेत्र को, कमांड को, नदी क्षेत्र को, सबको पानी मिल जाएगा। तो सरकार से आग्रह करें, सरकार से निवेदन करें। अभी बीजेपी के विधायक है वहां पर और बीजेपी की सरकार है, हमसे क्यों उलझना चाहते हैं? वो हमारे तो आज तक यही समझ में नहीं आया है, हमसे क्यों उलझना चाहते हैं, हमसे क्यों पानी की मांग करते हैं? हमारे पास पानी है क्या कमांड एरिया के पास? ये चीज हमारे समझ से बाहर है आज की तारीख। पानी अगर देखिए, वो कह रहे हैं कि हमने ज़मीनें पहले दी, उसके बाद 39 गांवों की जो मांग की जा रही थी, लेकिन नहर आपको दे दी गई, और वो कह रहे हैं कि पानी पहले नीचे तो आया ही नहीं, उसके पहले आपको पानी कैसे? तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये मुहिम चला दो आप। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये बांध क्षेत्र में जो जमीन हमारी गई है और ये बांध जो है हमारे ही काम आना चाहिए, तो अब वो काम तो वो तो कर नहीं सकते, वो सरकार से करा दे, हमारा कमांड खत्म करवा दे, बांध को रख लो। हमारा कमांड भी रखना चाहते हैं वो, हमारा कमांड भी रखा हुआ है, कमांड का रेवेन्यू भी हमसे ले रहे हैं। हमारे सिंचित भूमि होने के कारण हमको कोई दूसरा जो सब्सिडी है सरकार की वो भी नहीं हमें मिल रही है हमको, न हम कोई दूसरी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उससे भी कमांड एरिया नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में कमांड है। वो 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक 20 साल में। हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए हम उनसे भी कहते हैं हमें आप क्यों तंग करना चाहते हो? हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास इस आपकी समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, सरकार के पास। आप सरकार से बात करो। रामकेश जी, ये पूरा मामला चला और आंदोलन छिड़ा, उसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि रामकेश जी जो बची हुई राजनीति उसको चमकाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि पायलट साहब की छवि खराब होगी। नहीं, मेरी राजनीति क्या चमकेगी? जैसे मुझे एमपी बनूंगा अब मैं, या कोई अभी हमारी कांग्रेस की सरकार हो जिसका मिनिस्टर बनने के लिए कर रहा हूं? अभी न कोई चुनाव है, न कोई हमारी सरकार है। राजनीति चमकाने का तो इन लोगों ने तो पहले ही चमका दी राजनीति मेरी। तो मेरे को 3 बार विधायक बना दिया, अब मैं क्या चमकाऊंगा? ये सब बेकारी कपोल कल्पित बात है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसके अलावा तीसरी बात कुछ है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप गहलोत साहब के करीबी रहे हो और वो लोग ये कह रहे हैं कि रामकेश जी शायद आप इसको लीड कर रहे हो, तो शायद इसका विरोध? नहीं, मैं लीड क्यों नहीं करूंगा? मैं लीड मेरा विधानसभा क्षेत्र है, अगर मैं ओवरटेक करके कहीं दूसरी विधानसभा में जाता तब भी आपका ये आरोप ठीक लगता? मेरी विधानसभा है, मेरे ही लोग हैं, मेरे ही जो है खून के रिश्ते के लोग हैं, वो मुझे जब चुनाव लड़ाऊं हर बार उन्होंने मेरे को यहाँ से पूरा वोट दिया है और देते रहेंगे। कभी कोई कमांड का कोई इश्यू बना ही नहीं है। इसमें राजनीति का बिल्कुल भी कोई पुट नहीं है, ना कोई अभी कोई चुनाव की वजह से कोई कुछ है नहीं है। ये शुद्ध रूप से हक अधिकार की लड़ाई है और इस हक अधिकार की लड़ाई में हम न्याय मांग रहे हैं। न्याय हमें कोर्ट से मिला है, उस न्याय को इम्प्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं। मेरे तो उन किसान भाइयों से भी, और वहाँ ऐसा नहीं है सब लोग ऐसे कोई एक बात में बोल रहे हैं, बहुत समझदार लोग भी है वहाँ पर बांध क्षेत्र में भी बहुत समझदार लोग हैं। उनसे मेरा आग्रह है, अशोक धावाई जी, उनके पिताजी शिवचंद धावाई जी बहुत वरिष्ठ लीडर रहे हैं और समाज में बहुत प्रतिष्ठा वाला परिवार है वो। तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप बात को समझने की कोशिश करो और सरकार से लड़ने की बात करो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम आपकी मदद करेंगे, हमारी जितनी ताकत है उतनी मदद करेंगे। हालांकि इस बीजेपी सरकार में हम कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एकजुट होकर के आपके साथ काम करें। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, आपको कोई तकलीफ नुकसान देने की
हमारी मंशा नहीं है। वो किसान भी हमारे किसान है, हमारे भाई है, हम कोई गलत बात नहीं करेंगे। अभी तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं है और वो लोग भी साफ कह चुके हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? अब उन्होंने तो ऐलान कर ही रखा है एक बूंद पानी नहीं देने का। हम सरकार से कह रहे हैं पानी दो, हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। अब सरकार को निर्णय करना है कि ये एक बूंद पानी नहीं देना है या हाई कोर्ट के निर्णय को लागू करना है। क्या करेगी सरकार? हम हाई कोर्ट की निर्णय की पालना की बात कर रहे हैं, ये एडीएम साहब बैठे हैं आपके सामने। महापंचायत से भी मैं तो यही आग्रह कर रहा हूँ कि साहब हमारी बात वहाँ पहुँचा दीजिए और सरकार से कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई सीनियर, कोई मंत्रिमंडल का सदस्य आकर के और हमारी बात को सुने और उसका समाधान कर दे। ये बहुत साधारण सी बात है। इस साधारण सी बात को उलझाने का प्रयास जो स्टेटमेंट दे दे करके लोग कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है वो थम जाए, जरा शांति रखे। ये शांति से इसका रास्ता निकलेगा। 28 तारीख को क्या एक अब 28 को तो हमने ऐलान कर रखा है हमारा, अब सरकार का विरोध करेंगे, हम जबरदस्त विरोध करेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, समस्या का समाधान नहीं निकाला, तो हम ये मानेंगे कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना कराने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। हम आदिवासियों को कोई न्याय देने में सरकार की कोई रुचि नहीं है और सरकार का इंटरेस्ट हम में नहीं है, ये हम मान करके और सरकार का विरोध करेंगे, भजन लाल जी का विरोध करेंगे। इसमें कोई भी जनहानि अगर होगी, मैंने लिख दिया मुख्यमंत्री जी को, कानून व्यवस्था अगर इसमें खराब होगी, कोई अगर जनहानि हुई, कोई फायरिंग हुई, कोई गोली चली, कोई आदमी मरा, पूरा जिम्मेदार आदरणीय भजन लाल जी को माना जाएगा। हमने उनको आगाह कर दिया, आदमी मरवाने की कोशिश करोगे मर जाएंगे आदमी, लेकिन जिम्मेदार आपको माना जाएगा। हम लोग आपको जिम्मेदार मानेंगे। आपकी कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की अच्छी छवि है, वो क्यों नहीं जाते बांध के क्षेत्र में उन लोगों से समझाइश करने के लिए? पायलट साहब ने तो अभी बयान दिया ना, और इतना शानदार बयान दिया है कि भाई न्याय होना चाहिए और गैर कानूनी रूप से जो पानी को रोक रहे हैं वो पानी नहीं रोकना चाहिए। समझाइश की गुंजाइश होनी चाहिए सर। बेडम साहब भी सरकार में है, पायलट साहब। आपके चैनल के माध्यम से उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वो बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, पूरे देश में गुर्जर समाज उनकी बात मानता है, वो इसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और हमको न्याय दिलाए, हमारे कमांड एरिया के गरीब लोगों को न्याय दिलाए, पानी दिला दे। मैं तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस का कहीं कोई वास्ता नहीं है। ये शुद्ध रूप से हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई है। रामकृष्ण जी, एक काला पट्टा जरूर और अपना बांध रखा है, क्या है इसकी? ये कल पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती करी। माँ फाटक पर हमारे लोगों को जो चैन से आ रहे थे, आराम से आ रहे थे, उनको रोकने टोकने का काम किया पुलिस। कभी किसको पकड़ रही है, कभी किसको पकड़ रही है, कभी किसको धमका रही है। तो जाम किया था लोगों ने? ट्रैक जाम नहीं किया सर, कोई ट्रैक नहीं। वो इतना लंबा काफिला है, आप यह मौजूद हो, इतना लंबा काफिला, उसमें टाइम लग जाता है। बेतरतीब है, ट्रैफिक पुलिस है नहीं है, कोई किधर घुसा दिया, कोई किधर घुसा दिया। तो वो जो बेतरतीब कोई मामला हो गया, उससे कोई ट्रैक अगर रुक गया है तो उसके लिए तो अब हमने प्रशासन से यही कहा है आज कलेक्टर एसपी को भी कि भाई आप यह थोड़ा सा फोर्स लगा करके और शांति से इसको हमारे ट्रैफिक को निकलवा दो। एक राहुल गांधी जी शायद कल आ रहे हैं, और क्या मुलाकात होगी आपसे? राहुल गांधी जी का तो अभी अगर कोई कंफर्म प्रोग्राम, अभी मैं शाम को मैं देखूंगा, अगर कोई कंफर्म प्रोग्राम अगर उनका हुआ इधर से आने का, तो हम प्रयास करेंगे उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। यहाँ कोशिश करेंगे या गंगापुर कोशिश करेंगे या महावीर जी कोशिश करेंगे। अपील क्या करेंगे लोगों से? देखिए, आप राजनीतिक छवि के नेता है, पकड़ आपकी क्षेत्र में है, दोनों समुदाय, क्योंकि ये महापंचायत जो है वो सिर्फ मीणाओं की नहीं है, यहाँ सभी लोग जो पानी के लिए परेशान है। क्या अपील है कि मेरी एक ही अपील है, अपने इस महापंचायत को जिस तरीके से हमने अहिंसात्मक तरीके से इसको चला रखा है, शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर के चला रखा है,
उसको इसी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे मेरी विनम्र अपील है, हिंसा का सहारा नहीं ले। इधर उधर के ये जो रोक टोक करने का और जो उपद्रव करने का काम है, वैसे हमारा युवा बिल्कुल कंट्रोल में है और हमारे पंच पटेलों के कंट्रोल में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको किसी भी रूप में हिंसा की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हमारी महापंचायत सफल होगी। 27 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं प्रशासन का। आज कल में अगर कोई प्रशासन का कोई सार्थक अगर कोई बात आती है तो हम हमारी रणनीति पर विचार करेंगे। बाकी तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे। किरोड़ी जी की क्या भूमिका रहेगी सर, क्योंकि सत्ता में भी वो है, समाज के भी है, यहाँ क्षेत्र में प्रभाव। अब किरोड़ी जी को तो इन्होंने पंगु बना रखा है। उनको कभी ये बनाएंगे कभी ये बनाएंगे। वो लॉलीपॉप दे दे करके 2.5 साल निकाल दिए और अब इस क्षेत्र से वो विधायक रहे, MP रहे, तो लोगों की अपेक्षा है किरोड़ी लाल जी आकर के हमारी समस्या का समाधान करे, समाधान निकाल दे। सरकार में बैठे हुए हैं, हमारी पैरवी करे भजन लाल जी से। अगर कोई जो जगर लिफ्ट का मामला है उसको मंजूर कराने की बात करे तो हमारा तो उनसे विनती है। लेकिन हमने सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे तब मैं जाऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी कब कहेंगे, या कोई उपद्रव हो जाएगा तब, या झगड़ा हो जाएगा जब, जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है, नैतिक जिम्मेदारी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और हमारे लोगों का बहुत लाड प्यार है, बहुत लोकप्रिय है यहाँ से वो, और निर्दलीय तक यहाँ से MP बने, ये बड़ी बात है। इसलिए मेरा तो उनसे आग्रह है कि वो पहल करें और हमारी बात को भजन लाल जी तक पहुँचाएं। रमेश मीणा जी भी यहाँ से बयान देके गए, वो मैं सुना नहीं वो क्या बयान दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया, तो चाबी हमको दे जाए तो हम तो धूप में चले जाए। अगर चाबी उनके पास है तो हमें कोई रास्ता बता दे जो हम ये समाधान करके और फिर इस धूप में से निकले हम लोग भी। अब क्यों उन्होंने कैसे सोच करके बयान दिया मुझे समझ से बाहर है, मैंने देखा भी नहीं उनका बयान। रामकेश मीणा जी जो गंगापुर से विधायक है, और फिलहाल जो 5 मांग का जो आंदोलन है वो इन्हीं की लीडरशिप में चल रहा है। खासतौर पर पानी की जो मांग को लेकर है, अभी फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है और 28 तारीख यानी कि 27 तक इंतजार होगा। 28 के बाद एक महापड़ाव की चेतावनी सरकार और प्रशासन को दी गई है। देखने वाला वक्त होगा कि आने वाले दिनों के अंदर ये महापंचायत है वो किस रुख की ओर बढ़ती है और आने वाले दिनों के अंदर ये पानी की जो मांग है वो कहाँ तक सरकार पहुँचा पाती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।